गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। आज इससे सबको ही वाकिफ है कि क्या है, क्यों है, कैसे है। आज हम इसी टॉपिक को लेके थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, जब कोई प्रॉब्लमेटिक इशू होता है वो बड़ा घातक भी होता है और साथ साथ जब बड़ा लुभावना होता है वो फैटल भी बहुत होता है और फैसिनेटिंग भी जब बहुत होता है। एक ही टाइम में दोनों चीज़ें होती हैं। वो मारेगा भी, बुरी तरह मार भी देगा, लेकिन फिर भी बहुत लुभाता है। ऐसी प्रॉब्लमेटिक इशू को डील करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको हम सुपरफिशियली देखकर समझ नहीं पाते हैं। आज का टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और इसका सबटाइटल है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वर्सेस इमोशनल मैरिटल रिलेशनशिप। एक बार आप इस बात को हम ध्यान में रखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। एक गाना है, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये गाना मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, बहुत अच्छा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अचानक अभी 2-4-5 दिन पहले ये मेरे दिमाग में खटका और यहीं से ये सारा टॉपिक मेरे दिमाग में आया कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, फिर तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। मतलब हमारी लाइफ में, हमारी मैरिटल लाइफ में, हमारे वैवाहिक जीवन में हम एक दूसरे को चाहें या न चाहें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है, हम उसके लिए खुश हैं। हालांकि गाने में प्रेमी प्रेमिका वो इसके ऊपर गाना है, लेकिन अगर हम इसको अपनी मैरिटल लाइफ से अगर हम रिलेट करें तो हमको पता चलेगा कि हम उससे कंसर्न ही नहीं है कि हमारे बीच में क्या है। हमको ये कंसर्न है और हमारी दुनिया, हमारी कंडीशनिंग, हमारी सोसाइटी को ये कंसर्न है कि कहीं तुम दूसरे को तो नहीं चाहते हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए कि हमारा जो बेस है, हमारा फाउंडेशन है इस बात के लिए, वो कितना वीक फाउंडेशन है। हस्बैंड वाइफ में अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टनर को नहीं चाहता है, उससे इमोशनली वो जुड़ा हुआ नहीं है, और उसके बाद अगर वो बाहर किसी को चाहे या न चाहे, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो रिलेशन खराब हो गया ना। और जब हम इस बात पे फोकस करते हैं कि तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर हमको प्रोजेक्ट नहीं करना है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई बंधा नहीं, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अपने दिमाग में चाहे जो कर लो भाई, लेकिन वो वर्ल्ड में, बाहर फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज़ प्रोजेक्ट नहीं होनी चाहिए। और यही असली प्रॉब्लम की जड़ है। इसको मैंने नाम दिया प्री एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। प्री एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। देखिए, जब भी कोई घटना होती है या जब भी कोई चीज़ बनती है, हमको लगता है वो एक बार बनती है। एक्चुअली वो एक बार नहीं, 2 बार बनती है। एक बार वो फिजिकल वर्ल्ड में बनती है, तब हम उसको देखते हैं, अच्छा ये बात ऐसी है। लेकिन उस हमारे देखने के पहले वो एक बार बन चुकी होती है। वो है हमारे दिमाग में उसका ब्लूप्रिंट। पहले कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में बनती है और फिजिकल वर्ल्ड में तो वो अगर आए तो बाद में आती है और कई बार नहीं भी आती है। लेकिन जहां उसको इनिशिएट होना चाहिए था, जहां उसको बनना चाहिए था, वहां तो वो बन गई ना। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हमको बाहर होता तब दिखता, लेकिन प्री एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ऑलरेडी दिमाग में बन चुका। कार्यक्रम तो समाप्त है, वहीं मोर देन 50% काम हो गया, लेकिन हमको उसकी कोई परवाह ही नहीं है, ना हमको उससे कोई दिक्कत है। आप अपने दिमाग में चाहे जो सोचते रहो। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो आज एकदम अपनी सोसाइटी को, संबंधों को घुन की तरह खा रहा है, दीमक की तरह खा रहा है, इसको अगर हम प्री एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप स्टेट में अगर हम अपने दिमाग में देख पाएं तो हमको कहना पड़ेगा कि तुम हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, नहीं बात है। और तुम किसी गैर को चाहोगी कि नहीं चाहोगी, क्या करोगी, वो अलग, उसको हम हटा ही देंगे। वो लाइन हम नहीं बोलेंगे, गैर की कोई बात ही नहीं है। हम तो वही फोकस करेंगे साहब कि नहीं, हम एक दूसरे को चाहेंगे, हमारे में वो इमोशनल बॉन्डिंग होनी पड़ेगी, जिसको मैंने आगे ई फैक्टर कहा है। ये हमारी वैवाहिक जीवन का ई फैक्टर एक होता है, जिसको मैंने ई फैक्टर नाम दिया, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब ये प्री वाली स्टेट में होता है, अभी प्रोजेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ दिमाग में है, उस समय अगर हम अवेयर हो जाएं
कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में कैसी पिक्चर, कैसा ब्लूप्रिंट बन रहा है, कैसी प्लानिंग हो रही है, और उसको अगर हम तोड़ तोड़ के देखना शुरू करें तो फिर ये प्रॉब्लम होगी नहीं। वो प्रॉब्लम दिमाग में इनिशिएट होगी, प्री एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम दिमाग में ही क्रिएट होगी, वो दिमाग से ही वो ड्रेन भी हो जाएगी और वो दुनिया के सामने नहीं आएगी, वो हमारे जीवन को इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। तो हमने देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के पहले की स्थिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्री एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। आज हम प्री एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की बात ज़्यादा करेंगे, उनके कारणों को हम देखेंगे। उसके कारणों का हम ख्याल ही नहीं करते हैं, और फिर जब वो प्री जो है वो पोस्ट बन जाता है, जब वो बाहर आता है तो फिर हम उसकी चिंता करते हैं, लेकिन तब तक तो कार्यक्रम हो चुका होता है। जैसे बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है ना, तो लाइटनिंग जब होती है, हम लाइटनिंग को देखते हैं तब हम कान बंद नहीं करते, हम इंतजार करते हैं उसकी वो बहुत गड़गड़ाने वाली आवाज़ को सुनने के लिए, और फिर हम कान बंद करते इंतजार करते रहते हैं। किस बात का इंतजार है भैया? बिजली चमक गई मतलब तो हो गया, कार्यक्रम तो समाप्त, और अब कान बंद करना है क्योंकि वो साउंड थोड़ी देर लगती है ट्रैवल करने में, तो हम उस साउंड का इंतजार करते रहते हैं कि साउंड हो, आवाज़ आए तो कान बंद करें। आवाज़ का इंतजार यहाँ नहीं करना, ये आवाज़ अगर आ गई तो लाइफ को बर्बाद कर देती है, इसका इंतजार हम नहीं करेंगे। इसका कारण फिजिकल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, सोशल हो सकता है, लेकिन मैंने इन तीनों को अलग से सेकेंडरी रीजंस का नाम दिया है, और जो प्राइमरी रीजन जो मेरे देखने में आया है वो है ई फैक्टर, इमोशनल रीजन, इमोशनल नीड। ये शादी में ई फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसके एब्सेंस में शादी बस एक शरीर बन के रह जाती है, उसमें धड़कन नहीं होती। उसको हम बोलेंगे मैरिटल रिलेशनशिप। विवाह में दो बच्चे बंध गए, अब वो विवाह में बंध गए, अनफ, वो हुआ मैरिज इंस्टीट्यूशन की एक बॉडी, लेकिन अभी उसमें धड़कन नहीं है। ये जो ई फैक्टर है ये इमोशन है। ये इमोशन जब उस मैरिटल रिलेशनशिप में इमोशन जब अंदर जाता है तब उसका दिल धड़कने लगता है, और वहाँ वो जो संबंध है वो एक जिंदा संबंध बनता है, उसके अंदर एक जीवन की धारा प्रवाहित होती है, वो है ई फैक्टर। ई फैक्टर में दो कंपोनेंट होते हैं, दो रस होते हैं, या तो उसमें इमोशन होता है या उसमें एक्स्ट्रा वर्ड होता है। अगर ई फैक्टर में इमोशन एक्टिव है तो एक्स्ट्रा साइलेंट हो जाएगा, और अगर इमोशन साइलेंट हुआ तो एक्टिव हो जाएगा एक्स्ट्रा। ये समझने वाली बात है। आज जब हमारा रिलेशन इमोशनल मैरिटल रिलेशनशिप का होगा, भावना का होगा, भावना पे आधारित होगा, तो सोशल नीड में अगर कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल नीड में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो सेकेंडरी जितने भी कॉजेस, सेकेंडरी जितने भी रीजंस हैं, उसको ये प्राइमरी चीज सबसाइड कर देती है। ये हमारे संबंधों में इम्यूनिटी की तरह काम करती है। ये इम्यूनिटी है, ये वैक्सीन है जो अगर स्ट्रांग है, अगर ई फैक्टर एज इमोशन अगर स्ट्रांग है, तो फिर सोशल नीड, फाइनेंशियल नीड, जो सेकेंडरी नीड्स हैं उनको ये दबा देती हैं, वो फिर काम नहीं कर सकते। अगर ई फैक्टर का इमोशनल पार्ट एक्टिवेटेड है, इमोशन अगर हमारे स्ट्रांग है, तो हमारे रिलेशनशिप में इतना गाढ़ापन आ जाता है कि हमारा इमोशनल मैरिटल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और जिसके कारण हमको मिलता है एक स्ट्रांग, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, लॉन्ग मैरिड लाइफ। ये हमने देख लिया। अब होता क्या है, किसी कारणवश किन्हीं परिस्थितियों में जब ये ई फैक्टर का इमोशन स्विच ऑफ हो जाता है, ये स्विच ऑफ होते ही इस एक्स्ट्रा वाले स्विच के ऑन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। नहीं होता है, कभी कभी बहुत बार नहीं भी होता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। अब जब वो इमोशन वाला फैक्टर चला गया तो ई फैक्टर तो काम कर रहा है, ई फैक्टर का इमोशन वाला स्विच ऑफ हो गया, यहाँ एक्स्ट्रा वाला स्विच ऑन हो जाता है, और वहां फिर इक्वेशन बनता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। अब बताइए कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में बाकी सब कुछ है,
सिर्फ एक चीज एब्सेंट है, वो है हमारी इम्यूनिटी। जहां इम्यूनिटी हमारे को आ रही थी इमोशन से, जहां हमारा इमोशनल मैरिटल रिलेशनशिप काम कर रहा था, वहां हमारी लॉन्ग हैप्पी मैरिड लाइफ होती थी। वो अगर इमोशन का फैक्टर गिर गया तो उसकी जगह पट से एक्स्ट्रा वाला आ जाएगा। और आज तो बहुत इजीली आ जाता है, क्योंकि आज ये फैशन भी बन गया है। और मैंने शुरू में कहा था कि ये फैटल है, लेकिन बहुत फैसिनेटिंग भी है, लुभावना भी तो बहुत है ना, इसलिए हम कंट्रोल नहीं कर पाते। और आज तो ये फैशन सा हो गया। फैशन इसलिए हो गया कि हमने इसको वाइडली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। आप सोच के देखिए खतरे की किस दिशा में हम आगे जा रहे हैं, मैं शायद समझ ही नहीं पा रहा हूं। वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जब शुरू होता है तो फिर सारी कमियां एक क्षण में दिखने लगती हैं। फाइनेंशियल कमियां भी दिखने लगती हैं, सोशल कमियां भी दिखने लगती हैं, अपने पार्टनर में परफेक्शन नहीं है वो भी दिखने लगता है। अब हमको ज़्यादा परफेक्ट चाहिए, हमको ज़्यादा वो ऐसा चाहिए, हमको ये ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, और सारी कमियां हमको दिखने लगती हैं। सारी कमियां हमारे मैरिटल रिलेशंस पे अटैक करने लगती हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी खत्म। इम्यूनिटी खत्म, अब बाहर का कोई भी वायरस हम पर अटैक करेगा। और इन्हीं कमियों को हम पूरा करने के लिए किसी और को तलाश करने लगते हैं कि कोई और मिल जाए जो इन कमियों को पूरा कर दे। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारे स्पाउस में, हमारे पार्टनर में हो सकता है ये कमियां दो चार हों, जो कि हर इंसान में है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसमें वो लाखों करोड़ों कमियां नहीं भी तो हैं जो दूसरे लोगों में हैं। अल्टीमेटली आज हमने डिस्कस किया ई फैक्टर। ई फैक्टर के दो कंपोनेंट हैं, एक दो स्विच की तरह है। अगर इमोशन वाला स्विच ऑन होता है तो फिर कहीं कोई चिंता नहीं होती है, सब कुछ अच्छा चलता है। कुछ गड़बड़ होते हुए भी अच्छा चलता है, कुछ कमी होते हुए भी भरा भरा सा लगता है। और अगर इमोशन फैक्टर बंद हो गया, ये एक्स्ट्रा वाला स्विच अगर ऑन हो गया, तो फिर कितनी भी चीज़ें हो कमी कमी सी लगती हैं, हर चीज़ खाली खाली सी लगती है। यहाँ तक तो एक बात हुई। हमने इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाया है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ इमोशन से लाइफ चल सकती है, और ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ ना इमोशन से चलेगी, और इमोशन अगर ड्रॉप हो जाएगा तो एक्स्ट्रा वाला स्विच चलने लगेगा। तो ये तो बहुत खतरे की बात है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह डिस्कस करेंगे कि कैसे इमोशन और रियलिटी का हम बैलेंस करें। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, तो मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। नहीं नहीं, हम चाहेंगे एक दूसरे को, हमको एक जिंदगी मिली है दोनों एक दूसरे के साथ, हम इस जिंदगी में भरपूर चाहेंगे भाई एक दूसरे को, और तीसरे की तो बात ही नहीं करेंगे। उसकी बात आनी ही तो प्रॉब्लम को खड़ा करती है। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।